हेलो स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था सेविंग फंक्शंस, जिसके अंदर हमने सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन, इसका शेड्यूल और इसका ग्राफ यहाँ पे हमने किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस तरह से हम लोगों ने कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी पढ़ा था, सेम उसी तरह यहाँ पर सेविंग्स की भी पढ़ेंगे। तो सेम उसी की तरह है ये। जिस तरह से कंजम्पशन फंक्शन की हमने यहाँ देखा था, दो प्रोपेंसिटी थी, प्रोपेंसिटी टू उसकी कंजम्पशन की, एक एवरेज और एक मार्जिनल। सेम इसी तरह एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एक्चुअली क्या होता है इसे हम समझते हैं। एपीएस ये हमें रिप्रेजेंट करता है जितनी हमारी टोटल सेविंग्स हैं और जो हमारी इनकम है, इन दोनों के बीच के रेशो को रिप्रेजेंट करता है एपीएस। सपोज़ हमारी इनकम है 100 रुपीज़, जिसमें से हम कंज्यूम कर रहे हैं 70 रुपीज़, तो सेव कितना किया हमने 30 रुपीज़। तो इन दोनों का जो रेशो होगा उसे बोलते हैं एपीएस। और जैसे हमने एमपीसी पढ़ा था, सेम वैसा ही एमपीएस है। हमारी सेविंग्स में जितना चेंज है और इनकम में कितना चेंज है, इन दोनों के रेशो को मेज़र करता है एमपीएस, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सपोज़ हमारी इनकम 100 रुपीज़ थी और जो हमारे कंजम्पशन थे वो कितने थे 70, तो सेविंग कितनी आ गई हमारी 30। अब मान लीजिए जो हमारी इनकम है वो बढ़कर हो गई है 200 रुपीज़ और जो हमारी सेविंग है वो बढ़कर हो गई है 50 रुपीज़। ठीक है, हमारी जो इनकम है वो बढ़कर हो गई है 200 रुपीज़ और जो हमारी सेविंग है वो बढ़कर हो गई है 50 रुपीज़। तो हमारी सेविंग में कितना चेंज आया 20 और हमारी इनकम में कितना चेंज आया 100। तो एमपीएस हमारा हो जाएगा 0.20। इस तरह से हम एपीएस और एमपीएस इन दोनों के रिलेशनशिप को देख सकते हैं या इनकी डेफिनेशन को पता लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से एमपीसी लिख दिया था, जो कि एक्चुअली क्या है एमपीएस। ठीक है, तो इस पर आप लोग फोकस रखना। अब आइए कुछ बात जानते हैं एपीसी और एपीएस के बारे में, एमपीसी और एमपीएस के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है ये जो बताने जा रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल में काम आएगा। एपीसी एंड एपीएस का सम 1 के इक्वल होता है। एपीसी और एपीएस का सम 1 के इक्वल होता है। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई एंड एपीएस का फॉर्मूला होता है S अपॉन वाई। तो आइए यहाँ पर हम पुट करते हैं इसको, C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई। एलसीएम तो आप लोगों ने सीखा ही है, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा y और यहाँ पर क्या बचेगा C प्लस एस, और C प्लस एस क्या होता है स्टूडेंट्स y। तो इसका सम कितना हो गया 1। इसलिए एपीसी और एपीएस का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से एमपीसी और एमपीएस, इन दोनों का सम भी 1 के इक्वल ही होता है। एमपीसी और एमपीएस, इसका सम भी
1 के इक्वल होता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, और MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। अगर यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो डेल्टा वाई आएगा, डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था C प्लस S का फॉर्मूला होता है y, यानी C प्लस S को अगर हम सम करेंगे तो y आएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे डेल्टा C और डेल्टा S को अगर हम सम करेंगे तो डेल्टा y आएगा। उसको कट करेंगे तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से MPC और MPS का सम 1 के इक्वल होता है और APC और APS का सम भी 1 के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे देखेंगे, कितने फार्मूलाज हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं थ्योरी के, हम उसे भी करेंगे।